भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन आपको एक वस्तु खा लेना है। इस वस्तु को खाने से प्रभु की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी तथा आपके घर में पूरे वर्ष पैसों की, रुपयों की कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा आपकी समस्त इच्छाएं भी पूर्ण होने लगी। प्रभु का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा और ईश्वर की भक्ति आपको प्राप्त हो सकेगी। इस बार देवशयनी एकादशी का जो महापर्व है 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन देवशयनी एकादशी है और देवशयनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 19 जुलाई को शाम को 9:59 यानी रात को लगभग 10 बजे से देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन शाम को 7:17 तक देवशयनी एकादशी तिथि रहेगी। और जो एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या पहली बार कर रहे हैं या फिर हमेशा करते हैं, उन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को केवल और केवल 20 जुलाई 2021 के दिन ही देवशयनी एकादशी का व्रत करना है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और जो भक्तजन इस व्रत को 20 जुलाई 2021 को करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा 21 जुलाई को सुबह 5:36 से लेकर के 8:21 के मध्य कर लेना चाहिए। और देवशयनी एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन फल या फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। और देवशयनी एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए तथा नाखून नहीं कटवाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए और इस दिन घर आए हुए किसी भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी के साथ में घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, उनका अपमान या अनादर भी देवशयनी एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए और तुलसी जी के पत्ते भी इस दिन आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि तुलसी जी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए एक दिन पूर्व ही या पहले से तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। चढ़ाए हुए तुलसी जी के पत्तों को बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। धोकर तुलसी जी के पत्तों को आप पूजा में या नैवेद्य में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस दिन जो फलाहार आप तैयार करें, जो भी वस्तु आप तैयार करें, उसको सबसे पहले प्रभु को भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं प्रसाद के रूप में अंगीकार करें, तभी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों का पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें और देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी मानी जाती है और इस दिन जो भी भक्त व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, उपाय करेंगे, उनके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा बरसेगी और उनके घर परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पद्मा यानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा एकादशी है
और इस दिन से लेकर के 4 माह तक निरंतर देवता शयन करते हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु का साक्षात्कार यदि आप करना चाहते हैं, तो आपको विधिवत व्रत करके और इस एकादशी के दिन द्राक्षा यानी किशमिश का सेवन करना चाहिए, जिसे दाक भी कहा जाता है, जो कि अंगूर से बनती है। किशमिश जो कि ड्राई फ्रूट्स में मिलती है, किशमिश का सेवन इस दिन जरूर करना चाहिए। और इस दिन किशमिश का जो मनुष्य सेवन करेगा उसे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष भी प्राप्त हो सकेगा। किशमिश जिसे दाग भी कहा जाता है, ड्राई फ्रूट्स में यह किशमिश आती है। द्राक्षा भी कहा जाता है। अंगूर के द्वारा किशमिश बनाई जाती है और किशमिश किराना दुकान पर प्राप्त हो सकती है, पूजा दुकान पर भी आपको मिल जाएगी। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को, नारायण को किशमिश का भोग लगाने के बाद में स्वयं प्रसाद रूप में अवश्य ग्रहण करें तथा अपने परिवारजनों को, परिजनों को, निज परिवार को भी किशमिश का सेवन करवाएं, जिससे प्रभु की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और पूरे वर्ष आपके घर परिवार में पैसों की कमी नहीं आएगी। आपका घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा पूरा रहेगा, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु विश्राम करते हैं। और इस दिन कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा, मन की कामना प्रभु के सामने प्रकट करते हैं तो निश्चय ही प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और सोते सोते देवता आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो देवशयनी एकादशी के दिन आपको किशमिश का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।